तो इसमें मुझे लगता है कि इस चैप्टर में सिर्फ अगर नीट के हिसाब से एकदम इम्पोर्टेंट के हिसाब से देखा जाए तो क्या चीज़ आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में क्या याद रखना, सबसे पहला पॉइंट है हुक्स लॉ। क्या जी? हुक्स लॉ, ये जरूर याद रखना, समझे। हुक्स लॉ में क्या होता है जी, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन। कोई दिक्कत है? और इसमें जो है ये किसके लिए वैलिड होता है, वैलिड वैलिड फॉर स्मॉल स्ट्रेन, वैलिड फॉर स्मॉल स्ट्रेन। कोई दिक्कत है? बोलो जी। इसके बाद इससे रिलेटेड जो टर्म है, अलग पॉइंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। बोलो जी। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं जी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ रहे हो? बोलो जी। तो ई की जो वैल्यू होता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, समझे। इसका पूरा लिंक यहीं से लिख सकते हो, वाई लिखना है तो वाई लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिख सकते हो। ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस। सेम कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा यूज करोगे, बल्क मॉडुलस को बी से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा नॉर्मल प्रेशर या नॉर्मल स्ट्रेस, मीनिंग सेम है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या जी? वॉल्यूम स्ट्रेन। ध्यान से समझना, मैं पूरा कंक्लूजन एक ही पेज पे लिख दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये हो जाएगा हमारा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, या बुक में हो सकता है शियरिंग स्ट्रेन लिखा हो। क्या लिखा हो? शियरिंग स्ट्रेन, तो कंफ्यूज ना होना, समझे। ये चीजें अभी एक या हो सकता है एक पेज और लूं, इतना जरूर याद करके जाना, इस पर सवाल करके जाना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग यही लिख रहे थे, एफ डिवाइड बाई ए और डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, याद कर रहे थे। बोलो जी। बल्क मॉडुलस में क्या कर रहे थे, माइनस का पी डेल्टा वी अपॉन वी कर रहे थे। शियर स्ट्रेस में क्या कर रहे थे जी, हम लोग एफ डिवाइडेड बाई ए और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एल कर रहे थे, याद है? बोलो। यहाँ से स्ट्रेन, यहाँ स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस के यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला के सेम होगा। यानी यंग्स स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का हमारा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स पास्कल। बोलो जी। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। ये वैसे यूनिट एंड मेजरमेंट में बताए होंगे, ये चीज याद रखना है। अब देखो इसमें अगर हम सिंबल की बात करें, बल्क मॉडुलस को हो सकता है सिंबल कुछ ले ले। एक चीज इसमें याद करना, बल्क मॉडुलस क्या था, कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा था। क्या था? दूसरा पॉइंट, अब पॉइंटी वाइज लिखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। क्या जी? कंप्रेसिबिलिटी अगर हम लिखेंगे तो ये 1 अपॉन बल्क मॉडुलस होगा। क्या जी? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बोलो जी। ठीक है। अब क्या याद रखना है, एक पॉइंट और लिखे थे हमने, जी की वैल्यू जो था y/3 था, ये एनसीईआरटी में दिया था, कुछ हम अलग से बताए थे, वो जेई के कंक्लूजन के हिसाब से बाद में बताएंगे, ये नीट के कंक्लूजन के हिसाब से है ना। बोलो जी। उसके बाद जो है ये एक पॉइंट में सब आ गया ना सब कुछ। बोलो। अब इसमें थीटा उटा वो जो भी समझना है वो समझ सकते हो। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में दो था, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक टेंसाइल स्ट्रेस, दोनों को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। और किसी में कंफ्यूजन था, यहाँ नॉर्मल प्रेशर कैसे निकाल रहे थे हम लोग, पी रो जी एच से। किससे निकाल रहे थे जी? ब्रैकेट में लिख सकते हो कि पी की वैल्यू हम लोग रो जी एच से कैलकुलेट कर रहे थे जरूरत पड़ने पे, है ना। बोलो जी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये लिख सकते हो, U इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू
स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। क्या जी? वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। समझ गए मेरी बात? अच्छा, जो भी हम लोगों ने सवाल किया हो इससे बहुत ज्यादा हटके नहीं था, है ना। और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से आएगा। फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ठीक है, इसके ग्राफ जरूर याद रखे रहना। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बाद ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये किसके लिए था? ये वाला पॉइंट याद करना, डी और ई। डी और ई जो है, डी क्लोज टू ई, डी क्लोज टू ई, तो हमारा क्या था? ब्रिटिल। क्या था? ब्रिटिल। समझ गए? और डी क्या था? फार टू ई, तो ये क्या था? डक्टाइल। क्या था? डक्टाइल। समझ रहे हो? उसके बाद यहां से ऐसे नाम दिए थे, ए बी सी। समझ गए? इस पे हम लोग क्या लिए थे? स्ट्रेस लिए थे। और इस पे क्या लिए थे? स्ट्रेन। और एक अरोटा आया था, मैंने कहा था बायोलॉजी नीट में पूछ सकता है। और रबर, हमने कहा था ये इलास्टोमर्स है और ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट वो लिख सकते हो। बोलो जी। न्यूमेरिकली बात करें तो हमसे लगता है ये 2 पेज से ही सवाल घुमा फिरा के हर बार आपसे पूछ लेगा। समझ गए? बोलो जी। तो ये चैप्टर में बहुत, जैसे मैंने हम पढ़ाते समय बहुत ज्यादा पढ़ा दिया हूँ, ये 2 पेज से ही सवाल बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। कोई डाउट है? अब इसको मैं अलग अलग तरीके से लिखा हूँ। अलग अलग तरीके से क्या मतलब? इसको ऐसे भी लिखा हुआ, u की वैल्यू 1/2 f इंटू एल। याद आया? वो तो आप बनाना सीखना ना। जैसे मान लो u के बारे में डीपली सीख रहे हो, आपने सीखा u की वैल्यू 1/2 f इंटू एल। प्रैक्टिस करो, कौन मना किया है। तो f की वैल्यू हमारा होता है k इंटू एल, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ के एल का स्क्वायर। k को समझने के लिए ऐसे रिटेन करके प्रैक्टिस करो, चीजें याद हो जाएगा। मैंने कहा था कि y की वैल्यू क्या होता है? f डिवाइडेड बाई ए, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, बताया था। बोलो जी। तो f की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? पहले ऐसे लिख लेते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल होगा। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाई, बोलो जी, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल ही होगा। तो उसके बाद मैंने कहा था, अगर डेल्टा एल को चेंज इन लेंथ को स्मॉल एल मान लेते हो, ये हो जाएगा के इंटू एल। तो के की वैल्यू हमने क्या निकाला? वाई ए डिवाइडेड बाई एल, यही तो बताया। बोलो जी। और भी जितने भी एनसीईआरटी के कुछ और भी केसेस थे, उसको लगाना चाहो लगाओ, लेकिन नीट के पूरे क्वेश्चन में देख रहे हो तो कोई भी चेंज नहीं है। मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा, फिर से ध्यान से देखना। ऐसे ही सारे चैप्टर को अगर आप तैयार कर लेते हो, पहले सवाल में आया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, आप खुद का एनालिसिस बनाओ। इसमें डक्टाइल और ब्रिटिल के बारे में पूछा है, बस इसमें इतना याद करना था, डी पास होगा तो ब्रिटिल और दूर होगा तो डक्टाइल। अगर मैं दूसरे पे चलूँ, है इसमें क्या पूछा है? इस वाले फॉर्मूले पे पूछा है, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। सिंपल सवाल पूछा है 20 में, है ना। 2019 में क्या पूछा है? u की वैल्यू 1/2 एफ एल होता है, f की वैल्यू mg रखा, डायरेक्ट आंसर आ गया। आप एक बार देखिए, करवा तो हम पूरा डिटेल में दिया हूँ ना। 18 में क्वेश्चन क्या पूछा है जी? मतलब यही सवाल पे पूछा है, डेल्टा एल की वैल्यू एफ एल अपॉन ए वाई से ही सॉल्व हो रहा है ना। उसके बाद देखो, अब देख लो क्या क्या यूज हुआ है इसमें। एफ वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल से भी ये 18 का, अच्छा दूसरे मेथड से फिर कर दिए थे हम लोगों ने। ठीक, ये देखो P इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी अपॉन वी वाले फॉर्मूले से लगा है ना, 17 का है। उसके बाद जो है ये भी सवाल किससे लगा है हमारा? y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। चेंज नहीं होगा, पेपर दे के आना, फिर मैं आपका भी पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ प्रेशर कैसे निकाले थे? रो जी एच से। ठीक है, तो ये P इक्वल टू माइनस वी डेल्टा वी अपॉन वी से निकाला है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ये भी वही फॉर्मूला y इक्वल टू क्या है हमारा? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। वो अलग बात है, ग्राफ से बुन लिया, तो ग्राफ बनाना धीरे धीरे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है ना। उसके बाद इसमें देखो क्या बोला है कि डेल्टा एल किसका ज्यादा होगा, यानी ये भी तो इसी से लगा है, y की वैल्यू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल से, है ना। ये भी उसी तरीके से लगा, इसी फॉर्मूले से, डेल्टा एल की वैल्यू y नहीं है यहाँ पर, क्या है? f है। क्या है जी? f। समझ गए? ये है एफ एल अपॉन ए वाई से सॉल्व हुआ है, ये भी क्वेश्चन है ना। बोलो जी। इसका मैंने एक कंक्लूजन लिखा, अगर पेपर देने जाओगे तो इससे फिर बाहर नहीं आएगा।
पूरे कंप्लीट, अगर नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का टॉपिक वाइज ऐसा कमांड बना लेते हो तो आपकी स्कोरिंग 700 प्लस आराम से रहेगा। अगर बहुत भी स्थिति खराब होगी 680 690 से नीचे नहीं जाओगे, लेकिन इस तरीके से आप कमांड बनाने का प्रयास करते हो कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। क्या है, अब इसको कई बार लगाना कि कम से कम इस टॉपिक पे तो पूरा रट जाए। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। तो ये ध्यान रखना, मतलब बाकी सब्जेक्ट भी कोशिश करो कि इस तरीके से एटलीस्ट पीवाईक्यू का एक गैलरी बनाओ, फिर डीपली समझो और उसके जो जो कीवर्ड्स हैं लास्ट में नोट करने का प्रयास करो। मैं तो कम लिखा हूँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे बोर्ड पे लिखना है, आप A4 पेज पे लिखोगे ना तो ये वाला चीज़ और जो है ये वाला चीज़ हो सकता है आपका जो है आधे पेज में ही हो जाए, है ना। मतलब कुल मिला-जुला के हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है ऐसा जो कीवर्ड नीट की पीवाईक्यू में इस्तेमाल हुआ है, समझे कि नहीं। अगर कोई ऐसा नहीं बनाना चाहता है, सोच रहा है कि सर हम इस सब्जेक्ट में बना ले रहे हैं अदर सब्जेक्ट में नहीं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से लिखो। 10 क्वेश्चन लिख लो, जो जो कीवर्ड यूज हुआ है 10 पॉइंट हो गया, सीधी सी बात। अगर 20 क्वेश्चन किसी चैप्टर में है तो 20 कीवर्ड हो गया, फिर उसमें से छांट लो। अब हर जगह सेम सेम फॉर्मूला, अगर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। थोड़ा सा सही तरीके से तैयार करने का प्रयास करो, सच में बहुत बेटर स्कोर कर लोगे। 6 पॉइंट लिख सकते हो। पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल 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 स्ट्रेन अपॉन लेटरल लेटरल स्ट्रेन, समझे। बोलो जी। एक कंक्लूजन मैं और डिस्कस करूंगा, जेई के भी आपको सवाल लगवाऊंगा मेंस के, तो उसके भी कंक्लूजन बता दूंगा कि एनटीए ने इस तरीके का जेई का सवाल बनाया। इन दोनों को मिक्स करके आप तैयार करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। उसके कंक्लूजन मैं कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है।